Okay. Assalamualaikum. So in yesterday's class, we basically covered the structures of xylem and phloem, how they are made up of, and what they carry, and how are they adapted to carry either water or assimilates across them. Today, we shall be looking at the movement of water in the xylem vessel and the translocation of sugars across the phloem. So when we talk about the xylem vessel, let's copy this image from above. So when we talk about xylem, is there a lag in my voice? अच्छा जी. So when we're talking about the xylem vessel, what happens is कि हमारे पास क्या कहते हैं, xylem is basically connected from the root to the stem and then all the way up to the leaf. So हमारे पास xylem forms a continuous column from the root all the way up to the leaf. So xylem का जो एक end होता है वो root से क्या कहते हैं connected होता है, एक end जो होता है that is connected with the leaf. The top of the xylem is opening into the cross section of the leaf and the bottommost of the xylem is basically connected with the root. और फिर ये क्या कहते हैं, पूरे प्लांट में हमारे पास जो xylem है that is like a continuous vessel which carries water. हम जब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस xylem की अगर बात करते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ xylem को we can divide it into certain sections. How can we divide it? सबसे पहले तो let me quickly draw the cross section of a leaf and a root. जल्दी से. So let's say this is your cuticle layer, and with this layer we have our epidermis, the upper epidermis. This is the cuticle. This is the cuticle, and we have our palisade mesophore. लीफ के वास्कुलर bundles आ गए, उनमें से ये वाला आपका xylem का सेक्शन होता है. This is your phloem. These are your spongy mesophiles. Then we have our lower epidermis. Basically, the part cells. ठीक है. And if we talk about the root, root में हमारे पास क्या कहते हैं, root का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें जो हमारा root का epidermis होता है उनमें क्या कहते हैं, we have certain epidermal cells in the root which have a extension like this. ये क्या कहते हैं, extended cells होते हैं, इनकी cytoplasmic extensions होती हैं. हमारे पास जो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं इनको हम रूट हेयर बुलाते हैं. सारे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट के वो रूट हेयर सेल्स नहीं होते, बट सम ऑफ देम आर क्या कहते हैं योर रूट हेयर सेल्स. जिनमें आपको ये एक्सटेंशंस नजर आ रही होंगी वो आपके पास रूट हेयर सेल्स होंगे. नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम रूट की बात करें तो हमारे पास लेट्स ड्रॉ अ रूट हेयर सेल. ठीक है, दिस इज योर रूट हेयर सेल. रूट हेयर सेल बेसिकली आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं. सो ये बेसिकली हम थोड़े से और बना लेते हैं. सो ये आपकी एपिडर्मिस है रूट की. आफ्टर एपिडर्मिस वी बेसिकली हैव द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स. इनको हम कॉर्टिकल सेल्स बुलाते हैं. एंड देन आफ्टर द कॉर्टेक्स वी वुड हैव द एंडोडर्मिस. सो दीज आर योर एंडोडर्मल सेल्स. अच्छा, जो हमारे पास एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उनमें क्या कहते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, एक वैक्सी सब्सटेंस उनकी सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं सुबेरिन, which is present in the cell wall of the endodermal cells, and it plays a very important role which we will be discussing.
कंटिन्यूटी में हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे एंडोडर्मिस के क्या कहते हैं सेल्स होते हैं जो इस तरह का एक सर्कल या बाउंड्री फॉर्म कर रहे होते हैं। तो कंटिन्यूटी में हमारे पास जो स्यूबरिन होती है वो क्या कहते हैं एक सर्कल जैसा फॉर्म कर रहा होता है, एंड उसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बुलाते हैं। लाइक द इंटायरिटी, अगर हम क्या कहते हैं कनेक्ट करें सारे स्यूबरिन्स को आपस में इस तरह से, यहाँ पर भी स्यूबरिन होगा, तो अगर इनको हम सारे को क्या कहते हैं कनेक्ट करें डॉटेड लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, तो एक स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस, एक राउंड क्या कहते हैं बाउंड्री लाइक अपीयरेंस बन रही होगी, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बुलाते हैं कलेक्टिवली। सो दिस इज योर suberin, which is a waxy substance. Yeah, endodermis is inside the root. Is a waxy substance which is present in the cell walls of the endodermal cells. And after that endodermis के बाद हमारे पास vascular bundles होते हैं रूट में। ये आपके पास रूट में जाइलम आ गई और इसके अराउंड क्या होगा हमारे पास फ्लोएम प्रेजेंट होगा। सो ये जो रूट की जाइलम है इसका जो मैग्निफाइड वर्जन है विच वुड आल्सो बी कनेक्टेड विद द जाइलम इन द स्टेम एंड देन द जाइलम इन द लीफ, उसका एक मैग्निफाइड वर्जन आई हैव ड्रॉन एट द अल्टीमेट लेफ्ट। सो हमारे पास जो हमारा वाटर मैकेनिज्म है, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, it basically starts from the root and goes all the way up till the leaf। ठीक है, हमारे पास ऑब्वियसली रूट हेयर सेल्स के अराउंड क्या होगा, रूट हेयर सेल्स के अराउंड सॉइल होगा। हमारे जो प्लांट है वो सॉइल से क्या कहते हैं वाटर एंड मिनरल्स देता है। सो दिस इज योर सॉइल सराउंडिंग द रूट हेयर सेल्स, द एंडोडर्मल लेयर ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमारे पास सॉइल है। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट the levels or the stages in which the water moves from the root all the way up to the leaf, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 स्टेजेस में। सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं water from the soil enters the root via the root hair cells। उसके बाद हमारे पास एक दफा वाटर जब सोइल से एंटर कर गया इनटू द रूट हेयर सेल, तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया क्या है, नेक्स्ट एरिया हमारे पास कॉर्टेक्स का एरिया है। तो वो रूट हेयर सेल में पहले एंटर करेगा, फिर उसके बाद वो कॉर्टेक्स के सेल्स में मूव करेगा। सो इट वुड एंटर फ्रॉम द सोइल इनटू द रूट हेयर सेल, फ्रॉम द रूट हेयर सेल इनटू द कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स से वो जाएगा आपके एंडोडर्मल सेल्स में। ठीक है, एंडोडर्मल सेल से वो फिर एंटर करेगा आपके जाइलम इन द रूट में, एंड वंस इट इज इनसाइड द जाइलम वो क्या कहते हैं आपके पूरे जाइलम में ट्रैवल करेगा, एंड देन इट वुड एंटर इनसाइड द जाइलम इन द लीफ। From the xylem in the leaf, it would go all the way to your mesophyll cells। Spongy mesophyll में भी जाएगा, palisade mesophyll में भी जाएगा, एंड हमारे पास क्या कहते हैं eventually जो water है, some of the water would be present on the boundaries of these mesophyll cell। दिन के टाइम पे हमारे पास क्या कहते हैं जब लाइट होती है, जब टेम्परेचर हाई होता है, विंड स्पीड हाई होती है, so what happens is that this thin film of moisture which is surrounding the mesophyll cells that evaporates, एंड हमारे पास वो जो वाटर की थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर होती है मेसोफिल सेल्स को, वो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बना लेती है, एंड दैट वाटर वेपर देन इज लॉस्ट फ्रॉम द स्टोमा, एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर from the plant or from the leaf is known as transpiration। ये पूरा हमारे पास मैकेनिज्म होता है जिसका समराइज वर्जन आई हैव एक्सप्लेन्ड अभी। इन सबके डिटेल स्टेप्स अभी हम करने लगे हैं। सो सॉइल से वाटर एंटर होता है इनसाइड द रूट हेयर सेल्स, रूट हेयर सेल से वो कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स से वो एंडोडर्मिस सेल्स में जाता है, एंडोडर्मिस सेल से वो जाइलम इन द रूट में एंटर करता है। जब वो जाइलम इन द रूट में एंटर करता है तो जो पूरी जाइलम होती है जो रूट से स्टार्ट होती है और जो स्टेम और लीफ तक जा रही होती है, वो सब आपस में कनेक्टेड होती है। एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि रूट से स्टार्ट होकर ऑल द वे अप टिल द लीफ जा रही होती है।
लीफ के जाइलम से जो वाटर है इट एंटर्स इनटू द पैलिसेड एंड द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वहां पर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमारे पास एक थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर भी बन रही होती है पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की सेल बाउंड्री पे। when the temperature is high, when the sunlight is present, हमारे पास क्या कहते हैं वो जो thin film of moisture है that is evaporated, evaporate कर जाएगा तो एयर स्पेसेस में वाटर वेपर की concentration बढ़ जाएगी and then the high concentration of water vapor inside the air spaces would lead towards the diffusion of water vapor from the air spaces in the leaf to the external environment। और फिर हमारे पास obviously वाटर वेपर जो इवेपोरेट किया है, थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर जो इवेपोरेट किया उसको क्या कहते हैं, रिप्लेस करने के लिए जाइलम से और पानी आएगा। जाइलम इन द लीफ का जब पानी खत्म होगा तो क्या कहते हैं वो और पानी खींचेगा फ्रॉम द जाइलम वेसल एंड ये हमारे पास इस तरह से एक पुल की फॉर्म में ये प्रोसेस चलता रहेगा जिसको हम डिटेल में देखेंगे। I'll explain the role of suberin when we will be discussing the endodermis वाला part, Sania. So water from the soil enters the root। फिर हमारे पास क्या कहते हैं वो जाता है, water enters into the cortex, from root hair cell to cortex cells to the endodermis, then it enters xylem of the root, then हमारे पास water from the xylem in the root travels to xylem in the leaf, then the transport of water from xylem in the leaf to mesophyll cell wall, then we have transport of water from mesophyll cell wall to external environment, ठीक है। So these are the stages that we will be looking at to understand the transport of water in the xylem। हम लोग सबसे आखिरी वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, हम लोग आखिरी वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड करना ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द जाइलम किस तरह से हो रही होती है। सो दिस इज बेसिकली योर लीफ का क्रॉस सेक्शन, ये आपका लीफ का आ गया सबसे ऊपर, ये क्यूटिकल की लेयर आ गई। दीज आर योर एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। Then we have the palisade mesophyll cells, this is our vascular bundle। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हो गए, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हो गए, उनकी जो सेल बाउंड्री है, उनकी जो सेल वॉल है, उस पे क्या कहते हैं, थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर होती है। There is a thin film of moisture which is surrounding these palisade mesophyll cells and spongy mesophyll cells।
नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर है ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेट क्यों होगा? इवेपोरेशन हाई टेम्परेचर्स पे हो रही होती है, तो हमारे पास दिस थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर वुड इवेपोरेट। तो ये इवेपोरेट करके वाटर वेपर बन जाएंगे, और ये वाटर वेपर क्या कहते हैं, जो ये एयर स्पेसेस हैं उनमें क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। नाउ इफ दिस थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर इज इवेपोरेटिंग, यानी ये लिक्विड से वाटर वेपर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर जो है ये क्या कहते हैं, इसकी जो क्या कहते हैं अमाउंट है वो या तो कम हो रही होगी या वो डिसअपेयर हो रही होगी, क्योंकि ये वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट कर रही है। तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर इवेपोरेट करेगी, तो हमारे पास जो ये थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर है उसको क्या कहते हैं, डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Now, once the thin film of moisture has started to evaporate, तो obviously हमारे पास क्या कहते हैं, we need to bring in more water inside these cells and on their cell walls, ताकि जो हमने moisture lose किया है वो moisture replace हो सके। For that हमारे पास obviously यहाँ पर जब भी thin film of moisture lose हो रही होगी, तो इस जगह का जो water potential है वो कम हो रहा होगा। And xylem, because it is full of water, it would have a greater water potential, right? तो हमारे पास क्या होगा कि अब दो तरीके से जाइलम का जो पानी है वो मेसोफिल सेल्स तक आएगा। एक तो हमारे पास ऑस्मोसिस का तरीका है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब भी वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पानी मूव करता है अक्रॉस अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास जो वाटर है, इफ इट इज मूविंग अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन विच इज पार्शली परमिएबल, तो इस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं, ऑस्मोसिस बुलाते हैं। एंड हमारे पास ऑस्मोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर रहा होता है वाटर, और हमारे पास क्या कहते हैं, इवन अगर वैक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वैक्यूल की भी जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके अगर अंदर जा रहा है, तो वैक्यूल की भी जो मेम्ब्रेन है, टोनोब्लास्ट है, इट इज पार्शियली परमिएबल इन नेचर, एंड हेंस फोर्थ हमारे पास इट इज ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए एक तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना जरूरी है, डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मूवमेंट होना जरूरी है, और अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मूवमेंट होना जरूरी है। सो एक तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट इज द ऑस्मोसिस वाली मूवमेंट। प्लांट्स में एक और तरह की भी मूवमेंट होती है विच इज बेसिकली, मैं इसके कहती हैं, इसको हम बुलाते हैं सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट। लेट्स से ये जो प्लांट है, मैं इसकी सेल वॉल मैंने ड्रॉ नहीं की है, लेट मी ड्रॉ द सेल वॉल्स। अच्छा, ना हमारे पास अगर जो वाटर है वो मूव कर रहा है सेल वॉल से सेल वॉल तक, यानी ये सेल मेम्ब्रेन में एंटर ही नहीं कर रहा है। व्हाट इट इज डूइंग इज दैट इट इज जस्ट एंटरिंग द सेल वॉल, और ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट हो रही है। और अगर ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट हो रही है, तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जो वाटर है वो एंटर सेल मेम्ब्रेन में कर ही नहीं रहा है, वो साइटोप्लाज्म में कर ही नहीं रहा है। सो हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं वाटर की। एक हमारे पास होती है सिम्प्लास्ट मूवमेंट। सिम्प्लास्ट मूवमेंट इज द यूजुअल मूवमेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम वन cell to another via the cell membrane। और दूसरी मूवमेंट क्या होती है, हमारे पास एपोप्लास्ट मूवमेंट है। एपोप्लास्ट मूवमेंट में the water moves from cell wall to cell wall, and mind you this movement is not osmosis, बिकॉज ऑस्मोसिस के लिए हमें एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है क्रॉस करने के लिए, जो कि एपोप्लास्ट पाथवे में, एपोप्लास्ट मूवमेंट में प्रेजेंट नहीं होती।
जो सिंपलेस्ट पाथवे तो हमें समझ आ रहा है कि जो सिंपलेस्ट पाथवे के थ्रू वाटर मूव कर रहा है वो इसलिए मूव कर रहा है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल। तो जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है दैट इज कॉजिंग द वाटर टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एपोप्लास्ट मूवमेंट हो रही है, जो एपोप्लास्ट पाथवे है जहाँ पे वाटर सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है, यहाँ पर ये क्यों मूव कर रहा है? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एपोप्लास्ट पाथवे? ना, अभी हमने देखा कि था क्या कि हमारी जो सेल बाउंड्री थी मेसोफिल सेल्स की उनके ऊपर था थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर। दैट थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर वाज लॉस्ट फ्रॉम द सेल बाउंड्री, फ्रॉम द सेल वॉल। हमारे पास जब वो क्या कहते हैं थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर लूज किया सेल बाउंड्री ने, तो एक क्या कहते हैं एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। एक क्या कहते हैं स्पेस क्रिएट हो गई जो कि कोई चीज ऑक्यूपाई नहीं कर रही। अब फॉर एग्जाम्पल आप पानी गिराओ एट अ टेबल, ठीक है, और आप उसके बिल्कुल पास में एक टिश्यू पेपर रख दो या आप उसके बिल्कुल पास में कोई कपड़ा रख दो, वहां पर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, ठीक है, वहां पे कोई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट वाटर में टेंडेंसी होती है कि जहां पर भी उसको कोई खाली जगह नजर आती है वो उस खाली जगह की तरफ मूव कर सकते हैं। वाटर एक बहुत फ्लोइंग ऑब्जेक्ट है, बहुत फ्लोइंग फ्लूइड है। तो हमारे पास इफ वी प्लेस अ टिश्यू पेपर नियर एन एरिया वेयर देयर इज वाटर, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो वो वाटर है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहां पे कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, वाटर इज नॉट मूविंग फ्रॉम अ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ लो वाटर पोटेंशियल। वो सिंपली एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि उसको जगह मिल गई है, उसने एक नई जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। सो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि हमारे पास कोई ग्रेडियंट नहीं होता विच इज कॉजिंग द वाटर टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इंस्टेड एक पुल होता है, उस पुल को हम बेसिकली ट्रांसपिरेशनल पुल बुला रहे होते हैं। बिकॉज हमारे पास जब ट्रांसपिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर वेपर, इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमा। तो जब ये ट्रांसपिरेशन होगी इट वुड क्रिएट अ पुल, इट वुड क्रिएट लाइक अ सीरीज ऑफ एक्शन, एंड उस सीरीज ऑफ एक्शन में क्या होगा कि जहां जहां से वाटर लूज हुआ होगा वहां वहां वाटर को रिप्लेस करने के लिए वाटर आएगा, वाटर वुड बी पुल्ड टू रिप्लेस द एम्प्टी स्पेस दैट हैज बीन क्रिएटेड। सो एपोप्लास्ट pathway is due to the transpirational pull. The driving force behind the apoplast pathway is the transpirational pull. The driving force behind the symplast pathway is the um, potential gradient. Any questions so far? मिस ये सिम्प्लास्ट और पॉप्लास्ट जो है ये बस मतलब दोनों जो आपने लिखा है तो ऑस्मोसिस से होती है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशनल पुल्स ही होती हैं, लेकिन एट अ टाइम दोनों की जरूरत होती है ना, एज हाँ, इन दोनों दोनों एक अप्लाई हो साथ रही हो रही होती है। होती है, साइमल्टेनियसली हो रही होती है। अगर वाटर सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है दैट इज एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर, एपोप्लास्ट पाथवे है। और अगर ये क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म को पूरा क्रॉस करके, टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके वैक्यूल में जाके फिर दूसरे सेल में जा रहा है, दैट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती है, ठीक है ओके। ना। हमारे पास क्या कहते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर हमने देख लिया है, ट्रांसपिरेशन देख लिया है। वी हैव सीन द फर्स्ट पार्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम मेसोफिल सेल वॉल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम इन द लीफ टू द मेसोफिल सेल वॉल, हमने ये भी देख लिया है कि हमारे पास जब भी क्या कहते हैं इवेपोरेशन होगी थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर की मेसोफिल सेल बाउंड्री से, तो हमारे पास क्या कहते हैं जो वाटर है वो जाइलम से आएगा रिप्लेस करने के लिए द वाटर दैट हैज बीन लॉस्ट। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, water from xylem in the root travels to the xylem in the leaf. This is one of the most important parts. This is one of the most tested parts and यही हमारा पूरा mass flow hypothesis होता है ना। हमारे पास क्या कहते हैं, again if I copy paste the xylem, या बल्कि इसी डायग्राम पे समझ लेते हैं। अच्छा ना, हमारे पास the xylem is giving its water to the mesophyll cells. Mesophyll cells ने अपना thin film of moisture lose किया, thin film of moisture lose कर लिया तो हमारे पास ट्रांसपिरेशन हो गई। उस thin film of moisture को रिप्लेस करने के लिए जो xylem in the leaf थी, ये वाली जो xylem थी,
इसने अपने अंदर का जो वाटर है इट स्टार्टेड गिविंग दैट वाटर टू द मेसोफिल सेल्स। उसने पैलीसेड मेसोफिल सेल्स को, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स को अपना वाटर देना शुरू कर दिया। नाउ व्हेन द जाइलम एट द टॉप, हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो जाइलम है इसकी हम बात करें, जो हमारे पास लीफ वाला एंड है, टॉप पे लीफ वाला सेक्शन है और नीचे रूट वाला सेक्शन है। नाउ हमारे पास जो लीफ वाली जाइलम है इट इज गिविंग अवे इट्स वाटर टू द मेसोफिल सेल्स। नाउ व्हेन इट इज गिविंग अवे इट्स वाटर टू द मेसोफिल सेल्स, जाइलम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो लीफ वाला हिस्सा है, उसका जो वाटर पोटेंशियल है या जो उसका वाटर कंटेंट है, would that decrease? Do you all agree कि once the xylem has given away its water to the mesophyll cells, उसका जो overall water content है, जो उसका water potential है, actually water potential is not the right word, water की जो amount है, and I'll explain why water potential मैंने क्यों erase किया। जो water content है, जो amount of water है इस xylem के अंदर, वो कम हो जाएगी। हमारे पास जो पानी है उसका अपना एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? और हम सब ने उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को फील किया हुआ होता है। अगर हम कोई टैप खोलें फुल प्रेशर पे, अगर हम फुल टैप खोल दें तो हमारे पास जो पानी है वो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आ रहा होता है। और अगर हम उसी को हल्का सा खोलें तो हमारे पास वो लेस फोर्स के साथ आ रहा होता है, लेस प्रेशर के साथ आ रहा होता है। पानी का अपना एक प्रेशर होता है, पानी अपना एक प्रेशर क्या कहते हैं पोजेस करता है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बुलाते हैं। हमारे पास अगर ज्यादा वाटर होगा तो ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, कम वाटर कंटेंट होगा तो कम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। So if the xylem is giving away its water content to the mesophyll cells and its water content is reducing, तो हमारे पास जो ये टॉप वाली जगह है, जो लीफ वाला पार्ट है जाइलम का, उसका जो प्रेशर है, जो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, that would become low. Do you agree that when the water content of the xylem is reduced, its overall hydrostatic pressure becomes low? Okay. हमारे पास अगर वाटर कंटेंट कम हो गया है एट द जाइलम इन द लीफ, तो हमारे पास उसका जो ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इट वुड बिकम लो बिकॉज द वाटर कंटेंट हैज रिड्यूस्ड। इन जाइलम का जो लीफ वाला सेक्शन है, जो ऊपर वाला सेक्शन है जाइलम का, मैं एट द जाइलम का कौन सा लीव वाला सेक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रही। जाइलम का ये वाला सेक्शन ना, ऊपर वाला सेक्शन जो है, जाइलम एक कंटिन्यूअस कॉलम है, यानी वो लीफ से ऑल द वे कनेक्टेड है रूट तक। तो हमारे पास जो लीफ वाला टॉप वाला एरिया है, जहां पर उसने लूज कर दिया अपना वाटर टू द मेसोफिल सेल्स, उसका ओवरऑल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा जाइलम इन द लीफ का। एग्जैक्टली तो हमारे पास जो लीफ वाली जाइलम है उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। अब अगर हम जाइलम के बॉटम को देखें, जो कि रूट वाला पार्ट है, जाइलम इन द रूट को देखें, तो रूट जो है उसको वाटर मिल रहा है। रूट को कहाँ से वाटर मिल रहा है? सॉइल से वाटर मिल रहा है। वाटर एंड मिनरल्स हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो एंटर करते हैं रूट हेयर सेल्स में। जब वो रूट हेयर सेल्स में एंटर करते हैं तो वो कॉर्टेक्स में जाते हैं, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाते हैं, एंडोडर्मिस से जाइलम इन द रूट में जाते हैं। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, जो जाइलम इन द रूट है इट इज रिसीविंग वाटर। नाउ इफ इट इज रिसीविंग वाटर तो हमारे पास क्या इस वाले जाइलम का, इसका जो मैग्निफाइड वर्जन है वो ये वाला सेक्शन है, जाइलम ऑफ द रूट, बॉटम वाला सेक्शन है। नाउ द जाइलम इज रिसीविंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो यहाँ पर क्या हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा होगा बिकॉज इट इज रिसीविंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड बिकॉज इट वुड हैव अ ग्रेटर वाटर कंटेंट, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी हाई होगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है? हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हो गया। ऊपर हमारे पास लो प्रेशर है, नीचे हमारे पास हाई प्रेशर है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर विद इन द जाइलम एट द टॉप एरिया एंड एट द बॉटम एरिया। नाउ आप लोगों ने प्रेशर पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में या जनरल साइंस में, आप लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा कि जो प्रेशर है जब हमारे पास उस पर डिफरेंस क्रिएट होता है तो हमेशा हमारा क्या कहते हैं, जो फिर मूवमेंट होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है।
Are you guys familiar with this concept that movement is always from a high pressure region to a low pressure region, ताकि हमारे पास एक स्टेबिलिटी आ सके? एग्जैक्टली। नाउ हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, एक क्वेश्चन जो था वो ये था दैट व्हाट इज द नीड फॉर प्लांट्स टू हैव अ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? Why can't they transport water, minerals, or solutes in the form of osmosis or in the form of diffusion? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हमारे पास क्या कहते हैं, बहुत स्लो प्रोसेसेस होता है। लाइक अगर प्लांट के मुझे रूट से लीफ तक पानी पहुंचाना है और वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता 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 पहुंचेगा, तो अगर एक लंबा प्लांट है, एक दरख्त है, उसमें क्या कहते हैं, इट वुड टेक डेज फॉर द वाटर टू ट्रैवल वाया ऑस्मोसिस फ्रॉम द रूट ऑल द वे अप टू द लीफ, राइट? तो ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जाइलम में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मूव कर रहा होता विद इन द जाइलम, तो हमारे पास तो बहुत दिन लग जाते हैं वाटर की ट्रांसपोर्ट में। सो डेफिनेटली देयर हैड टू बी अनदर पोस्टुलेट, देयर हैड टू बी अनदर क्या कहते हैं थ्योरी, अनदर मैकेनिज्म व्हिच इज इंश्योरिंग कि जो वाटर है वो जाइलम में रूट से लीफ किसी एफिशिएंट तरीके से जल्दी मूव करे। एंड दैट थ्योरी इज बेसिकली द क्या कहते हैं, हमारी टेंशन कोहीजन पुल। टेंशन कोहीजन पुल का क्या मतलब है? हमारे पास टेंशन जो होती है एक फोर्स होती है। फोर्स को अगर मैं आप लोगों से लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, डिफाइन करें, तो आप लोग बोलोगे फोर्स इज ईदर अ पुश और अ पुल। इन दिस केस हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास द वाटर इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ पानी खिंच रहा है, एक सक्शन की फोर्स क्रिएट हो रही है, ठीक है? नाउ हमारे पास ये जो फोर्स क्रिएट हो रही है या ये जो पुल क्रिएट हो रहा है, ये क्यों क्रिएट हो रहा है? ये इसलिए क्रिएट हो रहा है बिकॉज हमारे पास देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर। हमारे पास एक प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है। नाउ दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट would create a suction pull, it would create a suction force, जिसकी वजह से हमारे पास जो पानी जाइलम के बॉटम पे है ना, जो रूट वाला सेक्शन है जाइलम का, वहां पर जो ज्यादा वाटर कंटेंट है, उसको हमारा ये जो ऊपर वाला एरिया है वो पुल करेगा, वो खींचेगा। और इस तरह से खींचेगा कि पूरे का पूरा जो हमारा वाटर है वो बल्क में मूव करे। बल्क में मूव करने का क्या मतलब है? कंटिन्यूअसली मूव करे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब हमारे पास पानी का जो पाइप होता है, जो घरों में पानी का पाइप होता है, अगर उसमें बीच में हवा भर जाती है, तो हमारे पास जो वाटर की मूवमेंट होती है अक्रॉस दैट पाइप, वो सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। जहां जहां हवा होगी वहां वहां पे जो वाटर का कॉलम है, जो कंटिन्यूअस कॉलम है, वो ब्रेक कर जाएगा। ये इवन अक्सर अगर हम टैप खोलते हैं तो जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं नहीं आ रहा होता, बल्कि रुक रुक के या झटके से पानी आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि टैप में या पाइप में हवा भर गई है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, वी नीड टू इंश्योर कि हमारे पास सेक्शंस में वाटर मूव ना कर रहा हो जाइलम में, बल्कि कंटिन्यूअस कॉलम में वाटर मूव कर रहा हो। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं विद इन दिस जाइलम, वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, वो आपस में अट्रैक्टेड होने चाहिए। सो इफ आई ड्रॉ द वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जाइलम में, वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, चिपके हुए होने चाहिए। और वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, बल्कि दे शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड विद द जाइलम वेसल, दे शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड विद द जाइलम वॉल। तो हमारे पास हमने फर्स्ट चैप्टर में दो फोर्सेस पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कोहीजन और हमने पढ़ा था एडहीजन। कोहीजन इज द अट्रैक्शन between water molecules, and adhesion is the attraction of water molecules with other molecules, and this is because of the hydrogen bonding. So हमारे पास जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर इनको हमने बल्क में मूव करवाना है, एक कंटिन्यूअस कॉलम में मूव करवाना है, सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में भी कनेक्टेड होने चाहिए, आपस में भी अट्रैक्टेड होने चाहिए,
और ये अपनी वेसल का जो उनकी वॉल्स है उससे भी अट्रैक्टेड होने चाहिए, बिकॉज इफ दे आर नॉट अट्रैक्टेड विद द जाइलो वेसल वॉल्स तो ये कंटिन्यूअस कॉलम में कैसे मूव करेंगे. सो फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव इन अ बल्क, टू मूव इन अ कंटिन्यूअस कॉलम, कि कोई भी इनके दरमियान ब्रेकेज ना हो, कोई भी इनके दरमियान गैप्स ना हो, कोई भी इनके दरमियान क्या कहते हैं या गैप्स ना हो, तो हमारे पास उसके लिए they need to be attracted not just within themselves but they also have to be attracted with the walls that is making up the xylem, that are making up the xylem. So cohesive and adhesive forces play a very important role. तो एक हमें ये चाहिए होता है कि वाटर की आपस में कोहिजन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो एक कंटिन्यूअस कॉलम में मूव करेगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करेंगे. और दूसरा हमारे पास टेंशन या जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्रिएट होना चाहिए, सो दैट हमारे पास वो जो टेंशन क्रिएट हो रही है एट द टॉप ऑफ द जाइलम बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है वो उसको पुल कर सके ऊपर की तरफ. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन?